आगे ना एकदम क्रेजी भीड़ हो रखी है। ये रे सूर्य देवता एकदम ऊपर चमक रहे हैं बहुत तेज, और आगे इतनी ज्यादा भीड़ हो रखी है ना, बहुत ज्यादा गाड़ियाँ 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 गाड़ियों की लाइन है पूरी यहाँ से वहाँ तक। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग, कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? तो आज है नॉर्मल सा डे, यानी कि वीक डे है, पर बच्चों की छुट्टियां लग गई हैं। बच्चों की जो छुट्टी है वो फ्राइडे को लगी हुई है, यानी कि आज फ्राइडे है। तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड मंडे 4 दिन की छुट्टी हो गई है। बच्चों को बिजी रखना भी ज़रूरी है, बच्चों के साथ स्केड्यूल करना भी ज़रूरी है। तो बस अभी सुबह सुबह का टाइम है। बच्चों के डैडी अब भी हाल जॉब पे निकले हैं और बच्चों के दादाजी भी वहाँ पे चले गए उनके साथ ही। आज बोले कि चलो मैं देख कर आता हूँ, उन्हें भी थोड़ा सा घर से बाहर निकलने का टाइम मिलेगा, मौका मिलेगा, थोड़ा वो घूम पाएंगे, क्योंकि वो बाहर जा नहीं पाते हैं और ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं ले पाते हैं। इसीलिए बच्चों के डैडी ने बोला कि आज मैं इनको लेके जाता हूँ, थोड़ा घुमा के लेकर आता हूँ। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, फ्रेश एयर भी ले लेंगे, इसी बहाने थोड़ा घूमना हो जाएगा उनका। तो बस वो गए हैं और दोनों जने सुबह जल्दी निकल गए थे। अभी सुबह सुबह का टाइम है, बच्चे उठ चुके हैं। बच्चे आज जल्दी उठ गए। जब स्कूल टाइमिंग्स होता है ना, बड़े लेट उठते हैं, और आज जब छुट्टी है तो बड़े टाइम से उठ के बैठ गए हैं। बस यही होता है हर जगह पे, मैं यही चीज़ चेक कर रही हूँ। इतना फनी भी लगता है कभी कभी कि कमाल ही है। जब स्कूल डेज होते हैं तो बच्चे बड़े लेजी लेजी सा फील करते हैं, लेकिन जब आज छुट्टी है तो बिल्कुल टाइम से जल्दी उठ के बैठ गए इनफैक्ट। और हम लोग सुबह इतने धीरे धीरे काम कर रहे थे ताकि बच्चों को डिस्टर्ब ना हो, सोने देते हैं, पर वही हुआ, बच्चे उठ के बैठ गए। तो चलिए, अभी ये टाइम है कि ये दोनों तो गए हुए हैं जॉब पे और बाहर हैं, तो फिर मैंने सोचा कि मैं अपने डेली रूटीन्स करती हूँ। अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ फ्रेश होने के लिए। बच्चों को दोनों को दूध दे दिया और उनको ब्रेकफास्ट करने के लिए मफ़िन्स वगैरह दिए हैं। दोनों बैठे हुए हैं, तो मैंने उन दोनों को बोला कि एक काम करती हूँ, मैं फ्रेश होके आती हूँ, फिर उसके बाद मैं तुम दोनों को बुलाऊंगी, दोनों को नहला के तैयार कर देती हूँ। तो ये सुबह सुबह का स्केड्यूल है, सुबह सुबह का टाइम है ऑफकोर्स। और चलिए, तो दिन की शुरुआत करते हैं। और बहुत सारी चीज़ें करती रहूँगी मैं दिन भर में। मुझे लॉन्ड्री भी देखनी है, बच्चों के डैडी काम पे गए हुए हैं, फिर खाने की प्रिपरेशन करनी है, और मेरे घर के जो टेक केयर्स हैं वो तो मुझे करनी ही है। साथ में मुझे मेरी ईमेल्स एडिटिंग और मेरे मीटिंग से रिलेटेड भी काम करना है। बहुत सारे काम रहेंगे। दूसरा, बच्चों को मुझे इंगेज भी रखना है। मैं सोच रही हूँ डॉलर ट्री ले जाऊँ इन दोनों को, क्योंकि कल मैं ले जा नहीं पाई थी इन दोनों को। कल मुझे बड़ा लेजी लेजी सा फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई थी टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि कल मेरा फास्ट था। तो कल मुझे थोड़ी वीकनेस होने लग गई थी, और फिर टाइम भी मैनेज करना था खाने से रिलेटेड, क्योंकि मैं सुबह बाहर चली गई थी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। एक्चुअली क्या होता है ना कि घर से बाहर निकलते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो घर के अंदर बहुत सारी पेंडिंग हो जाती हैं, और फिर उसको मैनेज करने के चक्कर में टाइम निकल जाता है। और मैंने आपको बोला ना, वर्क मैनेज हो ना हो, लेकिन टाइम मैनेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो टाइम होता है वो लिमिटेड होता है और वर्क जो होता है वो अनलिमिटेड होता है। और हर दिन के अलग अलग काम होते हैं, मोस्टली सेम भी होते हैं, पर अगर वो ही पाइल्ड अप होने शुरू हो जाएंगे तो आप टाइम मैनेज ही नहीं कर पाओगे। इसीलिए टाइम का जो लिमिट होता है ना, वो हमेशा दिमाग में रखना चाहिए कि वो टाइम लिमिट के अंदर ही आपको सारे काम निपटाते चलने हैं, वो भी डे बाय डे। इसीलिए तो चलिए, ये एक छोटी सी टिप है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। बहुत सारी चीज़ें मैं अपने ब्लॉग्स के थ्रू आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। आई एम सो हैप्पी, सो ग्लैड। मैं सबको धन्यवाद कहना चाहती हूँ जो हमारे चैनल के साथ जुड़ते जा रहे हैं। तो चलिए, अभी फटाफट से अपने काम में लगती हूँ। और ब्लॉग की शुरुआत तो हो ही चुकी है, आपको मैंने अपडेट ही कर दिया कि आज का दिन की शुरुआत किस तरीके से हुई है। चलिए चलते हैं। दोनों बच्चों को अच्छे से तैयार कर दिया, दोनों अभी मस्ती करते हुए आगे गए हैं। मैं भी तैयार हो गई हूँ अच्छे से, बिल्कुल फ्रेश, नहा धो के। सुबह सुबह नहा के तैयार हो जाओ ना तो बहुत अच्छा लगता है, और स्पेशली जब आज तो बच्चे भी घर में हैं तो दोनों को मैंने तैयार कर दिया अपने साथ ही लगे हाथों।
तो चलिए अब मैं जाती हूँ, अपने डेली रूटीन्स करती हूँ। और मेरा एक प्लान है, मैंने बच्चों को यही बोला कि मैं आज इनको पार्क ले जाऊंगी दोपहर के टाइम पे, अगर मौका मिल जाता है तो आफ्टर लंच ले जाऊंगी, थोड़ा सा इनको पार्क में खिला के ले आऊंगी। और साथ में डॉलर ट्री भी जाएंगे हम लोग। तो पहले पहले एक काम करते हैं, पहले हम लोग जाते हैं पार्क में, उसके बाद डॉलर ट्री जाएंगे। देखती हूँ जैसा भी हो पाएगा, या तो पहले डॉलर ट्री चली जाऊंगी या पार्क चली जाऊंगी, देखते हैं। चलिए जाती हूँ और साथ में लंच की भी प्रिपरेशन करती हूँ। है ना, चलो बच्चों को नहला दिया और इधर का रूम साफ कर दिया, और अब लॉन्ड्री का काम है आज बहुत सारा, तो लॉन्ड्री का काम निपटाया जाएगा। सोचती हूँ कि कल करूँगी, इतने सारे काम हो जाते हैं ना सीरियसली। और मैं बता दूँ कि कोई भी काम टालने की ज़रूरत नहीं है, जो लाइन वाइज आते जाते हैं वो करते जाना है। अब जैसे हुआ ये कि कल लॉन्ड्री लगानी थी, लॉन्ड्री का काम हो गया है, सिर्फ 2 लॉन्ड्री की और बची हुई हैं। तो एक काम करूँगी कि जो कपड़े हो गए हैं ड्रायर में से उसे यहाँ ला के रखूँगी, उन्हें घड़ी करूँगी, दूसरे कामों की टेक केयर करूँगी, बहुत सारे काम है। और उसके बाद 2 लॉन्ड्री और लगानी है। अभी अगर ज़रूरत पड़ी तो वो लॉन्ड्री कल पे भी जा सकती है, क्योंकि कल और कपड़े निकल जाएंगे। बेडशीट्स निकलने वाली हैं कल, हाँ मुझे याद आया कि कल बेडशीट्स निकलने वाली हैं, पर कल के अलग स्केड्यूल है मेरे, कल बहुत सारे काम रहेंगे, इसीलिए तो मैं कोई भी काम को पेंडिंग रखना पसंद नहीं करती हूँ और पाइल्ड अप करना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि करने मुझे ही है, यहाँ फॉरेन कंट्रीज में कोई हेल्प नहीं मिलती है, इसीलिए तो उन चीज़ों की एक रूपरेखा बनाना, यानी कि एक पूरा स्केड्यूल बनाना, जर्नलिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो एक स्केड्यूल बना रहता है, और मैं किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करती हूँ वही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जा रही हूँ। चलिए चलिए अभी यहाँ का जो आर्च एरिया है, यानी कि फॉयर एरिया, वो तो साफ हो गया है। और मैं सोच रही थी कि एक काम करती हूँ, अभी फटाफट से दिया बत्ती कर देती हूँ भगवान को, और उसके बाद बच्चों को पढ़ाई करने के लिए बिठाती हूँ, जब तक मैं लंच की प्रिपरेशन करती हूँ। और फिर एक बार मैं बच्चों के डैडी को कॉल करके पूछती हूँ कि क्या अपडेट है। बस यही है। आदि प्रशा वहाँ पे बैठे हुए हैं, वो अपना टीवी देख रहे हैं, अपना एंजॉयमेंट कर रहे हैं अभी के लिए, जब तक मैं यहाँ की टेक केयर कर रही हूँ, क्योंकि एक जगह पे बिठा के रखना बहुत जरूरी है बच्चों को। क्यों? क्योंकि अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ और वो बीच बीच में घूमते रहे तो वो डिले पे डिले होता चला जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी ट्रिक है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये मेरा खुद का पर्सनल ट्रिक है। बच्चों को ऐसी जगह पे बिजी रखो ताकि वो एक जगह पे बैठे रहे, तो आप साथ में दूसरी जगह पे टेक केयर कर सकते हैं, नहीं तो काम ही नहीं हो पाएगा, बस वो काम टलते ही चले जाएंगे। इसीलिए, और कैसा लग रहा है मेरा ये साफ सुथरा एरिया, मुझे जरूर से बताइएगा। और हाँ, हर घर कुछ कहता है, मेरे इस प्यारे से आशिया में आपका स्वागत है।
थी। चलो गाइस, अभी हम तीनों जा रहे हैं below 5 से over there प्रशांत। We are going to below 5, right? Yes. हम लोग फिर से, मैं तो फिर से जा रही हूँ, मैं कल भी गई थी। कल लाना था बच्चों का सामान, लेकिन डिमांड लगा रही नहीं क्योंकि कल गई थी कुछ दूसरे काम से। अब आज जा रही थी बच्चों के साथ। आदि और प्रिशा यहाँ पे बैठे हुए हैं मेरे साथ। आदि, प्रिशा, put the seat belt guys. थैंक यू चीकूस। अभी है दोपहर का टाइम और बाहर का टेम्परेचर हो रहा है 74 डिग्री फ़ारेनहाइट। मस्त वाली गर्मी हो रखी है। ये नहीं प्रिशा, प्रिशा कुछ ना बोले, ऐसा हो ही नहीं सकता। Below 5 से आदि प्रिशा ने अपना आइटम खरीद लिया है। आदि, what did you get it from below 5? Clay, because I want to learn how to craft. Show it to everyone. आदि ने बॉल की जगह अपने ये क्ले ले लिए हैं। No, you took another one, right? Remember the crystal one? Me and Adi swapped. Oh, you guys swapped. Okay. Because he really Okay, wanted the प्रिशा और आदि ने दोनों ने स्वैप कर लिया। प्रिशा को लेना था कैनवस, तो कैनवस चेंज कर दिया और क्राफ्टिंग ले ली। और प्रिशा, आदि ने बॉल लेना था तो क्ले ले दिया। दोनों ने अलग अलग चीज़ें फिर से स्वैप भी कर ली, आपस में भी स्वैप कर ली। तो चलिए, दोनों का काम हो गया है, दोनों हैप्पी मोड में हैं। राइट गाइस, यू गाइस हैप्पी? Yep. That's all it matters. When आदि प्रिशा are happy, दोनों ने अपने अपने पसंद की चीज़ें ले ली हैं और हम लोग निकल गए हैं अब पार्क जाने के लिए। तो हमारे घर के जो पास में पार्क है फॉल्कन पॉइंट वाला, बस वहीं पे जा रहे हैं अभी। राइट गाइस? और बाहर धूप तो भैया ऐसी हो रखी है, 85 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया है। जैसे मैं घर से जब निकली थी ना तब 75 डिग्री फ़ारेनहाइट था, तो 10 डिग्री और बढ़ गया। और सूर्य देवता एकदम सामने आ रखे हैं, सामने, जैसे कि मेरे चेहरे पे दिखाई दे रहे हैं। बच्चों के डैडी और दादाजी घर पे ही हैं, दोनों अपने आराम से रिलैक्स मार रहे हैं, चाय वगैरह पी रहे हैं। मैं दोनों बच्चों को अभी पार्क लेके जा रही हूँ। ऐसे कैसे डायरेक्टली, क्योंकि मैंने इनको वादा करा था। सो लेट्स गो टू पार्क। और मेरे नाखून काटने तो रह ही गए, अभी घर जाके नाखून काटती हूँ। ओके प्रिशा, वी डिडंट कट आवर नेल्स, हाँ? टुडे वी फॉरगॉट। आफ्टर पार्क वी विल कट इट, ओके चिकी? ओके, चलो पार्क से आने के बाद हम लोग काट लेंगे। You know,
मैं ना मॉल में आई हुई थी, यहाँ का मॉल बहुत अच्छा है। ये जो है ना केटी मॉल्स, बहुत ही प्यारा मॉल है यार। चलिए अभी घर पहुँचते हैं हम लोग, घर नहीं सॉरी पार्क में पहुँचते हैं। और क्या, आगे ना एकदम क्रेजी भीड़ हो रखी है। और ये रे सूर्य देवता एकदम ऊपर चमक रहे हैं बहुत तेज, और आगे इतनी ज्यादा भीड़ हो रखी है ना, बहुत ज्यादा गाड़ियाँ गाड़ियों की लाइन है पूरी यहाँ से वहाँ तक। आदि प्रशा यहाँ पे खेल रहे हैं। हम लोग आ गए हैं पार्क में। ये पार्क अच्छा है, आराम से बच्चे खेलते रहते हैं। यहाँ पे ढेर सारी स्लाइड्स वगैरह हैं, अलग अलग झूले। हम लोगों के घर के बस पास में ही है, बहुत हार्डली कुछ 5 मिनट की दूरी पे। दोनों आराम से खेल रहे हैं, मैं दोनों को देख रही हूँ। और इतनी प्यारी हवा चल रही है ना, पता है इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी थी, अब एकदम मस्त वाली हवा चलने लग गई है। एक्चुअली ना पता है छाँव में बहुत अच्छा लगता है, धूप में इतना मज़ा नहीं आता। छाँव में तो इतना प्लीजेंट हो गया ना, जैसे पीछे आप लोग देख ही सकते हैं, बड़ा ही प्यारा सा मौसम हो रखा है। आराम से बच्चों को देखते रहो, बच्चे खेल रहे हैं, खुद भी वॉक कर लो अगर वॉक करना हो तो। पर मुझे अचानक से पेट में बहुत दर्द होने लग गया है, मैं थोड़ा सा रिलैक्स कर रही हूँ, हल्के फुल्के धीरे धीरे घूम फिर के बैठ रही हूँ बार बार। मुझे लगता है पेट में क्रैम्प्स आ गए। काफ़ी पुराना पार्क है, मस्त है। क्रिस्टल मेज में चढ़ गए दोनों जने। It's like a seesaw, Prisha. It's a balancing seesaw. Yeah, it's a balancing seesaw. चले आदि, लेट्स गो। चलो आदि प्रशा का यहाँ खेलना हो गया है और अब हम लोग जा रहे हैं घर। बोला था आधे घंटे का, लेकिन 1-1.5 घंटा हो गया यहाँ पे खेलते हुए, अब दोनों थक भी गए। आदि कहाँ सीखो। चलिए अब घर जाते हैं। पानी की बोतल भी ख़त्म कर दी पी पी के दोनों ने, प्यासे हो गए थे ना। चल जाते हैं। आदि Prisha come this side. आदि कम चीको। आदि चीका, ये रहा। कम ऑन चीका, अपनी कैंडी खा रहा है।